कहता कष्ट निवारक, कोई कहता विघ्न विनाशक, कोई कहता सिद्धि विनायक, कोई कहता सर्व फलदायक। वास्तव में ये सारी विशेषता लिए हुए सर्व के विघ्नहर्ता गणेश, शिव पुत्र गणेश का उत्सव हम आत्माओं का ही यादगार है। शिव पुत्र गणेश के एक एक अंक की रचना एक एक विशेषताओं को दर्शाता है। जैसे छोटी औंखें अर्थात छोटों में भी बड़ाई देखना, विशेषता देखना। लंबोदर, समाने की क्षमता। एक दंत, बुराइयों को मिटाना और अच्छाइयों को धारण करना। बड़े कान, ज्ञान श्रवण कर उसे ग्रहण करना। सूंड, जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड से विशाल वृक्ष को सरलता से उखाड़ देता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार को अंश व वंश सहित खत्म करना है। तो गणेश चतुर्थी के इस शुभ पर्व पर हम सभी विघ्न विनाशक की हर एक विशेषता को स्वयं में धारण करने का दृढ़ संकल्प करें और न ही केवल स्वयं को बल्कि सारे विश्व को निर्विघ्न बनाने का सफल पुरुषार्थ करें। पौराणिक कथा क्या कहती है गणेश जी के बारे में, तो सुनो। शिव पुराण में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। बाद में भगवान शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिव जी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष होगा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन इस कथा को केवल सीधा सीधा पढ़ने या सुनने मात्र से गणेश चतुर्थी का वास्तविक महत्व स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इसे सुनने पर मन पटल पर बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं। जैसे शिव और पार्वती जी दिव्य व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, मतलब इतने दिव्य गुणों वालों में क्रोध का विकार तो हो ही नहीं सकता। मनुष्य में 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पाए जाते हैं। लेकिन देवता सब विकारों से उपराम होने चाहिए, फिर वह इतने क्रोधित कैसे हो सकते हैं कि शिव एक बालक का शीश काट दे और पार्वती जी पुत्र मोह में सारी सृष्टि के विनाश करने पर उतारू हो जाए। फिर उन्हें शांत करने के लिए विष्णु जी एक निर्दोष जानवर का शीश काट कर ले आए। सोचा है कभी ऐसे हिंसक कर्म करने के लिए तो एक साधारण मनुष्य भी 100 बार सोचेगा, और तो क्या शिव, पार्वती व विष्णु जैसे श्रेष्ठ दिव्य व्यक्तित्व पर ऐसे कार्य शोभा करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी जानवर का शीश मनुष्य, वह भी छोटे से बालक पर के धड़ पर कैसे लग सकता है? क्या इस तथ्य की वैज्ञानिक पुष्टि हो सकती है? साथ ही गणेश जी के चित्र में दिखाए गए विभिन्न अलंकार देखने पर बहुत अटपटे से अनुभव होते हैं, जैसे इतने बड़े शरीर के साथ छोटे से चूहे की सवारी करना आदि आदि। मतलब गणेश जी के चित्र को देखने व पूजने मात्र से इस महान पर्व की वास्तविकता समझ नहीं आ सकती। लेकिन विवेक और भक्ति भाव के सम्मिश्रण से गणेश जी की कथा व व्रत का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है और गणेश चतुर्थी जैसे महान पर्व को सार्थक रूप में मनाया जा सकता है। अतः आइए समझते हैं गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक अर्थ। कथा में दर्शाए गए शिव व पार्वती जी को देह के रूप में न देखकर आत्मिक रूप में देखो।
आत्मिक मतलब आत्मा रूप में। यहाँ शिव एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है और पार्वती वास्तव में मनुष्य आत्मा को कहा गया है। मतलब एक परमात्मा और हम सभी आत्मा। मनुष्य आत्मा जब संसार के भोग विलास में स्नान करती है, मतलब उसमें डूबी होती है, तो उसका अहम देहभान मतलब ईगो उसके और ईश्वर परमात्मा अल्लाह के बीच में द्वारपाल का कार्य करता है। मतलब संसार के खेल में मग्न मनुष्य आत्मा स्वयं व ईश्वर की वास्तविकता भूल जाती है, क्योंकि वह स्वयं को शरीर व शरीर से जुड़े हुए अलंकारों से ही पहचानती है। मतलब शरीर को नाम रूप रंग व जाति आदि से ही जानती है। वह न तो अपना वास्तविक परिचय जानती है और न ही ईश्वर का। ईश्वर है भी या नहीं, इसके बारे में सोचना भी तुम्हें मिथ्या अनुभव होता है। लेकिन जब इस सृष्टि चक्र का अंत का समय आता है, मतलब यदा यदा ही धर्मस्य में जो कहा गया है, तो निराकार ज्योति बिंदु शिव स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। समझ आया कुछ? हम मनुष्य आत्मा ईश्वर को पहचान सके इसलिए वे सबसे पहले अपनी आत्मा रूपी पार्वती, मतलब हम आत्मा के अहम देह भान का गला काटते हैं। मतलब हमें स्वयं को आत्मा निश्चय करवाते हैं और उसे दिव्य बुद्धि व विवेक का शीश प्रदान करते हैं। दरअसल पशुओं में हाथी को सबसे बुद्धिमान पशु माना जाता है, इसीलिए गणेश जी में हाथी का शीश दिखाया जाता है। तो गणेश जी के चित्र में विभिन्न अलंकार भी बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए हैं। जैसे हाथी के बड़े बड़े कान सांसारिक मोह माया के शोर में भी सत्य ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनने व ग्रहण करने का प्रतीक है, क्योंकि हर मूल्यवान कथन को कान खोलकर सुनना व ग्रहण करना पड़ता है। अलबेलापन उस सत्य को ग्रहण नहीं करने देता, अतः बड़े बड़े कान सत्य ज्ञान को एकाग्रचित होकर सुनने के प्रतीक है। इसी प्रकार छोटी छोटी आंखें दूरदर्शी होने व भविष्य को भांप लेने का प्रतीक है। साथ ही प्रभु के सुंदर ज्योति स्वरूप पर मन व बुद्धि को एकाग्र करने का प्रतीक भी है। और बड़ा सिर हर कर्म में बुद्धि विवेक के अधिक से अधिक प्रयोग को दर्शाता है। ऐसे ही लंबी नाक ऊंचा पद मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और जैसे हाथी अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ बड़ी ही सहजता से उखाड़ फेंकता है, वैसे ही यदि तुम भी संसार में वास्तविक इज्जत व मान पाना चाहते हैं, हम भी बड़े बड़े कार्य करें, लेकिन प्रेम व सहजता से। सत्य की राह पर कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो गणेश जी का बड़ा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। मतलब यदि हम वास्तव में अपना व संसार का कल्याण चाहते हैं, तो किसी तरह की बड़ी से बड़ी ग्लानि व निंदा के प्रति क्रोध व्यक्त न करें, बल्कि उसे समाते जाएं और सत्य की राह पर अडिग रहें। गणेश जी के हाथ में कमल या गणेश जी का स्वर्ण कमल पर बैठना पतित दुनिया में भी पवित्रता को बनाए रखने का प्रतीक है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से उपराम रहता है, गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी विकारों व अवगुणों पर प्रहार करने का प्रतीक है। गणेश जी के हाथ में पुस्तक सत्य ज्ञान का बोध व निरंतर उसी का मनन चिंतन करने का प्रतीक है। इतने भारी भरकम शरीर वाले गणेश जी क्या एक छोटे से चूहे को अपने वाहन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, चूहा सांसारिक गंदगी व चंचलता का प्रतीक है और गणेश जी की उस पर सवारी यह दर्शाती है कि सांसारिक वृत्ति व विकार सदा गणेश जैसी गुणवान व विवेकशील आत्मा के अधीन रहते हैं। गणेश स्वरूप गुणवान आत्मा हर मुश्किल को हल करने का सामर्थ्य रखती है, अतः वह विघ्न विनाशक कहलाती है। क्या तुम हर समस्या का हल निकालने वाले गणेश विघ्न विनाशक हो और सदा विजय का मीठा फल खाने वाले हो, जो गणेश जी को लड्डुओं का प्रतीक है। हर कार्य से पहले यदि मनुष्य आत्मा इन सब गुणों व शक्तियों का आह्वान करे, तो उसका हर कार्य शुभ व 100% सफल होगा। तभी हर कार्य को शुरू करने से पहले गणेश पूजा की रीति है। अतः गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर व्रत करें, पूजा अर्चना करें, खुशियां मनाएं, लेकिन वास्तविकता को मन में समाये रखें, ताकि आप स्वयं भी गणेश जी की तरह गुणों व शक्तियों से भरपूर बन अपने जीवन से हर प्रकार के विघ्नों को हटाकर सदा सफलता का मीठा फल खाते रहें।
आपके अंतर्मन की आवाज क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में लिखें।